बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? आप देख रहे हैं मेरा चैनल शेयर व्यूज़, और हम आजकल प्रोग्राम पेश कर रहे हैं पावर प्लांट ऑपरेटर की ट्रेनिंग के बारे में। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ESC के साथ मुंसलिक है ये टॉपिक। तो पहले हम जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं हमने पहले क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने पावर प्लांट्स के बारे में पढ़ा है, उनके बारे में आगाही जानी है, पावर प्लांट कितनी किस्म के होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम ESC EHS में एनवायरमेंटल के बारे में पढ़ा है, माहौल क्या है। उसके बाद हेल्थ के बारे में पढ़ा है, आपकी सेहत क्या है, सेहत को कैसे आपने अपने देखभाल करनी है। और आज हम करेंगे कि इब्तदाई तिब्बी इमदाद यानी कि फर्स्ट एड कैसे दी जाती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी आप काम कर रहे हो, या घर पे हो या बाहर हो, कोई भी हादसा पेश आ सकता है। उस हादसे के पेश आने पे आपको अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, अपने आप को भी आप, ताकि इस हादसे से बचा सके, इस हादसे में अपने आप को भी फर्स्ट एड दे सके, और अपने साथियों को जो इस हादसे में जख्मी हुए हों तो उसको आप जो है ना फर्स्ट एड दे सके। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि फर्स्ट एड देना तरीका ये है कि अगर आप के जो हादसे में जख्मी हुए हैं, या अगर वो एक आदमी है फिर तो कोई मसला नहीं, अगर वो ज़्यादा है तो आपने ये देखना है जिस आदमी के पास से आवाज़ नहीं आ रही, सबसे पहले आपने उसे चेक करना है, क्योंकि उस आदमी को जो अनकॉन्शियस है, उसको आपकी ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है निस्बत ये कि जो चीख रहा है, ये चिल्ला रहा है, इसका मतलब है वो होश में है, तो उसका सेकंड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको ये देखना है कि जो आदमी बिल्कुल बेहोश है या बिल्कुल हिल नहीं रहा, उसको आपने चेक करना है कि उसकी क्या वजह है, वो जिंदा है नहीं है, उसकी नब्ज़ चेक करनी है। अगर आपको ज़िंदगी आसार नज़र आ रहे हैं तो आपने उससे CPR करना है ताकि उसकी सांस को बहाल हो सके। CPR का कैसे क्या तरीका है वो भी हम बताएंगे कैसे करना है। फिर चोट अगर लगी है तो चोट पे कैसे आपने मरहम पट्टी करनी है, कैसे उसको हैंडल करना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेंगी। तो इससे पहले के चले, आप सबसे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और मेरी वीडियोस को पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करें, ताकि मुझे पता लगे कि क्या गलती है, कहाँ मैंने उसको दुरुस्त करना है। इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, तो उस बारे में ज़रूर आप मुझे आगाह करें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़र्स्ट एड कैसे दी जाती है। जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले आप अगर ज़ख्मी नहीं हैं और आपने किसी को फर्स्ट एड देनी है तो उसके लिए आपने सबसे पहले उस शख्स का मुआयना करना है। उसमें जो है वो सांस आ रही है नहीं है, सांस में कोई रुकावट तो नहीं है। असल में सांस में कोई रुकावट है तो उसको, अगर गले में कोई चीज़ फंसी हुई है तो उसको गले उस रुकावट को क्लियर करें, उसको फिर सीधा लेटाएं, और सीधा लेटाने के बाद उसका जो है ना CPR से मुराद है कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूशंस, यानी कि वो तरीका जिसपे आप सांस की और दिल की धड़कन को बहाल करते हैं, उसको CPR कहते हैं। CPR के मुख्तलिफ तरीके हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। कैसे आप छोटी छोटी वीडियो मैंने इसमें आपको अपलोड की है, वो आपको इंशाल्लाह साथ साथ आप देखते रहिए। CPR देने के 4 तरीके हैं। एक माउथ टू माउथ है, एक लॉन्ग हैंड मेथड है, एक है सिल्वेस्टर मेथड है, और एक है स्केफर मेथड। तो इसमें होता इस तरह है कि हम मसनूई तरीके से सांस देते हैं। जो आपका 30 दफ़ा सांस देते हैं, फिर 30 दफ़ा सीने पर दौर रख के उसे प्रेस करते हैं। आप ये वीडियो देखें, इसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैसे आपने मुंह से सांस देना है और कैसे इसको प्रेस करना है। और फर्स्ट एड के लिए जो सबसे पहले ज़रूरी है आप के लिए कि आप जो है फर्स्ट एड का सामान, फर्स्ट एड की किट आपके पास मौजूद होनी चाहिए। आपको जब भी किसी शख्स को फर्स्ट एड देना हो, फौरी तौर पे अपने हाथ को साबुन से धोएं, ताकि आपके जो जर्म्स हैं वो उस ज़ख्मी को मुंतकिल ना हो। उसके बाद आप उसका इलाज शुरू करें। फर्स्ट एड जो किट है उसमें आपके पास बैंडेजेस होनी चाहिए, ज़ख्म के लिए मरहम होना चाहिए, और एंटीसेप्टिक जो है सॉल्वेंट होना चाहिए,
और स्टेलाइज आपके पास बैंडेज हो और लोशन हो जो कि आपके मर्ग को साफ कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में जो ज़्यादातर चलता है वो ज़्यादा पायोडीन है, आपके पास पायोडीन होनी चाहिए, पॉलीफेक्स होनी चाहिए, ये चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। बैंडेज, कपड़े की बैंडेज हो गई, क्रेप बैंडेज हो गई, या पट्टी है जो तिकोन पट्टी कहलाती है वो हो गई, और सीजर, और इसी तरह जो है ना दर्द की दवाई हो गई, पेन किलर वगैरह, ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। तो फर्स्ट एड किट को आप मेंटेन रखें ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आप इस किट को इस्तेमाल कर सकें। तो उसके बाद हम देखते हैं उस पर जो चोट लग रही, कौन कौन सी वजूहत है कि किस तरह से चोट लगती है। यानी कि चलते हुए मोच भी आ सकती है, मोच आना है तो फ्रैक्चर हो सकते हैं। फ्रैक्चर की भी कई किस्में हैं, उसमें एक फ्रैक्चर इम्पैक्ट फ्रैक्चर है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर है, कम्युनिट फ्रैक्चर है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर है और कंपाउंड फ्रैक्चर है। एक जो इमरजेंसी सूरत है वो चोकिंग, गला में कोई चीज़ फंस जाती है, चोकिंग हो जाती है, उसमें आपने कमर पर जोर से थपकी देनी है ताकि जो गले में कोई चीज़ है मुंह से वो बाहर आ जाए, और उस पेट में भी दबाव डालना है ताकि जो प्रेशर है वो बिल्ट हो और वो चीज़ फंसी हुई जो है वो बाहर आ जाए। अगर किसी जख्म से खून बह रहा है तो सबसे पहले उस जगह को दबा के और खून को रोकने की कोशिश की जाए और उसको प्रेस करके रखा जाए, और उस तरीके से उस पर अच्छी तरीके से पट्टी कस के बांध ली जाए ताकि उस खून को रोका जाए। जख्मी शख्स के पास जाने से पहले आप एरिया के देखें कि एरिया को क्लियर करें, उसमें कोई ऐसा तो नहीं और कोई ऐसा हर्डल या ऐसी कोई चीज़ है जो आपको भी नुकसानदेह हो सकती है या ज़ख्मी के लिए मज़ीद नुकसानदेह हो सकती है। इसलिए सबसे पहले जो ज़ख्मी शख्स को अपने उस जगह से दूर ले जाए या सेफ साइड पे ले जाए। उसके बाद आप उसको चेक करें उसकी सांस आ रही है या नहीं आ रही, यानी कि ABC कहते हैं एयरवे, ब्रीथ एंड चोकिंग। ये चीज़ जो है ना वो आप चेक कर लें, इसका एयर ब्रीथिंग हो रही है और इसका चोकिंग तो नहीं है। अगर चोकिंग है तो चोकिंग को क्लियर करें और हवा के रास्ते को क्लियर करें, और उसके बाद आप उसे आगे फर्स्ट एड देनी शुरू करें। आप सबसे पहले अपने जो करीबी तरीन इमदादी सेंटर है उससे कॉल करें मदद के लिए, या आपके पास वॉकी टॉकी है और आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, फौरी तौर पे कंट्रोल रूम में कॉल करें कि वो आपको जो है ना मदद पहुंचाई जाए। फर्स्ट एड के साथ साथ आपके हेल्प के लिए लोग भी पहुंचे और जो मरीज को प्रॉपर तरीके से फर्स्ट एड दी जा सके। अगर मरीज जल गया है तो या जो किसी बर्न हो गया तो उसका फौरी जलती हुई जगह को 10-15 मिनट तक धोते रहें, और उसके बाद उससे जो है ना एक पट्टी बांधे और फौरी तौर पे जो जेल ऐसी है जो अपना स्पेशली जल बर्निंग के लिए इस्तेमाल होती है उस जेल को वहाँ लगाएं। अगर किसी जख्मी को सांप ने काट लिया है तो फौरी तौर पे उसका पानी से धोए उस जख्म को और इससे ऊपर टाइट करके बैंडेज कर दे ताकि खून का दौरान वहाँ तक ही रुके और ये जो खून है वो आगे ट्रैवल ना करे, और फौरी तौर पे जो उससे अस्पताल ले जाए। और अगर आपके पास जो इंजेक्शन है जो सांप के कांटे का है वो मौजूद है तो फौरी तौर पे उसे लगाए। उसे लगाने का तरीका आपको आना चाहिए और फौरी तौर पे आप उसको इमरजेंसी में किसी करीबी अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाए और उसको मरीज को हौसला दे। मरीज सांप काटने से इतनी जल्दी नहीं मरता ये बंदा उसके जहर से, जितनी जल्दी उसके खौफ से मरता है। उसको दिलासा दे और उसको जो है फौरी तौर पे करीब तरीन अस्पताल में ले जाए। अगर मरीज होश में है तो आप उससे चंद बातें पूछो, यानी कि टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सैंपल मीन के एस फॉर साइन ऑफ सिम्टम, ए फॉर एलर्जी, एम फॉर मेडिकेशन, पी फॉर प्रीवियस प्रॉब्लम, एल फॉर लास्ट फूड और ड्रिंक और ई फॉर इवेंट। यानी कि आपने देखना है, मरीज से पूछना है कि भाई तुम पे क्या महसूस हो रहा है, तुमने जो है वो कोई तुम्हें एलर्जी तो नहीं है, कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हो, या आप तुम्हारे लास्ट कोई पहले क्या प्रॉब्लम्स थी है, या आपने लास्ट में क्या खाया है या पिया है और क्या इवेंट हुआ है जिससे आपको ये जो है तकलीफ महसूस हो रही है। आखिर में ये छोटी छोटी वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।
इस वीडियोस में आपको CPR का तरीका, बैंडेज का तरीका और ज़ख्मों से मरहम पट्टी का तरीका जो है वो दिखाया गया है। और इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपसे फिर वीडियो के बाद फिर आपसे बात करता हूँ। तो ये आप प्लीज़ वीडियो देखें और फिर मैं आपसे बात करता हूँ। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरह जो है एक शख्स जख्मी हालत में मिला है, बेहोश हालत में सड़क के किनारे, और फर्स्ट एड दी जा रही है। उसको मुस्लिम तनफ़ुस दिया जा रहा है फर्स्ट एड वर्कर की तरफ से। ये अब उसी वीडियो में देखें, ये वीडियो में आप देखें कि इस जो ज़ख्मी है इसको एम्बुलेंस में लेकर जाया जाएगा, उस स्ट्रेचर पे बयाना शिफ्ट किया जा रहा है। और ये CPR है। अब आपको CPR के मुख्तलिफ तरीके बताते हैं, CPR जो है वो कैसे किया जाता है और CPR क्यों ज़रूरी है। इसमें आप वीडियो में देखेंगे, पहले ये सांस मुंह खोला जाएगा थोड़ा उठा के और सांस दिया जाएगा। फिर इसके साथ ही जो है 2 दफ़ा सांस दिया जाता है और 30 दफ़ा जो है इसको सीने को प्रेस करना है। सीने को कैसे प्रेस करना है, हाथ को कैसे रखना है, ये आप गौर से इसे देखें वीडियो में, आपको समझ आएगी कि सीनों को कैसे प्रेस करना है। ये 30 दफ़ा जो है ना प्रेस करना है इस तरह, और फिर 2 दफ़ा जो है ना आपने सांस देनी है। ठीक है, ये देखें, इस भी देखें, जैसे आपको और क्लियर हो जाएगा कि सीने को कैसे दबाना है, हाथ को कैसे रखना अपना और कैसे ये प्रेस करना है। तो ये जो है, अब ये बैंडेज का तरीका आपको आ गया। बैंडेज आपका हाथ पे कैसे बैंडेज करती हैं, बैंडेज अगर आपका हाथ ज़ख्मी हो गया है उसको कैसे आपने कवर अप करना है, और इस बैंडेज को कैसे अंगूठे की साइड से निकाल के और फिर हाथ में कैसे ये बैंडेज करनी है। ये कॉटन बैंडेज कहलाती है। ये किसी भी ज़ख्मी हाथ अगर हो जाए, कहीं भी ज़ख्म आ जाए, तो ये तरीका है इसे बैंडेज करने का। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बैंडेज का तरीका क्या है। तो काफ़ी आपको मदद मिलेगी इससे बैंडेज करने में। अब ये एक और तरीका है बैंडेज का, ये हाथ में क्रैप बैंडेज बांधी जा रही है। ये क्रैप बैंडेज वहाँ बांधी जाती है जहाँ अंदर से कोई टिश्यू डैमेज हो जाए या आपका हड्डी पे क्रैक, जिसे कहते हैं ना माइनर हेयर लाइन फ्रैक्चर हल्का सा, तो वहाँ क्रैप बैंडेज बांधी जाती है ताकि इस एरिया में मूवमेंट कम हो। अब ये तिकोनी बैंडेज का तरीका है। ये तिकोनी बैंडेज है, जब हाथ अगर टूट जाता है, हाथ को स्टे देने के लिए कैसे की जाती है, ये आपको तरीके में वाज़ेह हो जाएगा कि कैसे ये करना है। इस बैंडेज को एक तरफ से गिरा लगानी है इस तरह, और ये गिरा लगाने के बाद एक कोने से इसे स्ट्रेट कर लेना है और फिर इसको एक हाथ में इस तरह करके, जैसे ये है, हाथ के नीचे बांधना है और एक मोहड़े की तरफ ले जाना है। इस हाथ को थोड़ा ऊपर करना है और इस हाथ को इस बैंडेज के अंदर से देते हुए, और ये दूसरे मोहड़े से साइड में करते हैं, पीछे गर्दन के पीछे इसको बांध देना है। इस तरह ये आपका जो हाथ है ये हिलने से रुक जाएगा। ये है तिकोनी बैंडेज का तरीकाकार। आपको उम्मीद है कि समझ आई होगी। हाथ को आप ये देखिए सीधा रखना है, ये हाथ को बिल्कुल सीधा रखना है। और ये जो बैंडेज, जैसे वो पहले भी बताया था, ये बैंडेज का फुटेज है और ये किस तरह आपने कैसे इमदाद देनी है या टांग कैसे बैंडेज करनी है। अब है ब्लीडिंग कैसे रोकनी है। ब्लीडिंग रोकने के तरीके हैं कि ब्लीडिंग को प्रेस करके रखें। और अब ये फ्रैक्चर का है, स्लाइड फ्रैक्चर कैसे हो सकता है, कौन फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर से अवॉइड कैसे किया जा सकता है, ब्रोकन आर्म को कैसे आपने हैंडल करना है, बर्स को कैसे करना है, स्विम को कैसे करना है, और चोकिंग कैसे अटेंड करनी है। ये सब चीज़ें आप इस वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। चोकिंग एड कैसे देनी है, आई इंजरीज कैसे पढ़नी है, आपको तफसील से जो है, अगर आप वीडियो को रोक लेंगे, वीडियो को रोक के आप इसको देखें पढ़े, तो आपको जो है जनाब आपने ये वीडियो देखी, उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। और आप अपने साथी का ख्याल रखें। अपना जब भी कोई ऐसा हादसा पेश आए तो पैनिक नहीं होना, अपने होश हवास को बरकरार रखना है। करीब तरीन जो मेडिकल एड है वो उससे आपने मदद लेनी है।
मसलन आप फौरी तौर पे अगर आप पास वॉकी टॉकी है तो आप कॉल करें कंट्रोल रूम में या अपने करीब साथी को, फौरी तौर पे आपके लिए मदद के लिए पहुंचे। अगर आप नहीं है, भाई बाहर है, तो आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल पे जो 15 इमरजेंसी है उस पर कॉल करें। अगर आपके पास मोबाइल भी नहीं है और आप कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप फौरी तौर पे किसी और से मदद तलब कर रहे हैं, तो आपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। फौरी तौर पे अगर कोई नज़र आता है तो उसे कॉल आवाज़ दे के बुलाएं कि आपके लिए मदद पहुंचे, और फौरी तौर पे ज़ख्मी को हादसे की जगह से हटाएं ताकि मज़ीद कोई हादसा और पेश ना आ जाए, और मरीज़ को आप फौरी तौर पे फर्स्ट एड का बंदोबस्त करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको आपके साथियों को हादसाती तौर से बचाने के लिए रहनुमाई करेंगी। उम्मीद है मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद इसको बेहतर कर सकूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक फौरी तौर पे उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए। अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।